हेलो स्टूडेंट्स। आज के सत्र में हम अनुपात के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं सीखेंगे। हम जानेंगे कि समतुल्य अनुपात कैसे बनाए जाते हैं, दो अनुपातों की तुलना क्रॉस गुणा विधि से कैसे की जाती है, किसी राशि को दिए गए अनुपात में कैसे बांटा जाता है और दो अलग अलग अनुपातों को एलसीएम विधि से कैसे जोड़ा जाता है। ये सभी अवधारणाएं आपको प्रश्नों को सही और तेज़ी से हल करने में मदद करेंगी। आइए शुरू करते हैं। आज हम अनुपात के महत्वपूर्ण और उन्नत कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समस्याओं को तेज़ और सही हल करने में मदद करते हैं। समतुल्य अनुपात वे होते हैं जो दिखने में अलग होते हैं लेकिन उनका मान और संबंध समान रहता है। यदि A B अनुपात है तो AXK BXK भी वही अनुपात होगा जहाँ K 0। समतुल्य अनुपात वे होते हैं जो देखने में अलग होते हैं लेकिन उनका संबंध समान रहता है। इन्हें बनाने के लिए हम दोनों पदों को एक ही गैर शून्य संख्या से गुणा या भाग करते हैं। इस प्रक्रिया से अनुपात का अर्थ नहीं बदलता। प्रश्न 3 अनुपात 4 के दो समतुल्य अनुपात ज्ञात करें। यदि हम दोनों पदों को 2 से गुणा करें तो अनुपात 6 अनुपात 8 होगा। यदि हम दोनों पदों को 3 से गुणा करें तो अनुपात 9 अनुपात 12 होगा। ये सभी अनुपात एक ही संबंध को दर्शाते हैं। दो अनुपातों की तुलना करने के लिए हम क्रॉस गुणा विधि का उपयोग करते हैं। यदि पहला अनुपात A अनुपात B है और दूसरा अनुपात C अनुपात D है तो हम A गुणा D और B गुणा C की तुलना करते हैं। जिसका गुणनफल बड़ा होता है वही अनुपात बड़ा होता है। जिसका गुणनफल बड़ा होता है वही अनुपात बड़ा होता है। प्रश्न 5 अनुपात 7 और 6 अनुपात 9 की तुलना करें। 5 गुणा 9 बराबर 45, 7 गुणा 6 बराबर 42। चूँकि 45 42 से बड़ा है इसलिए 5 अनुपात 7 बड़ा अनुपात है। यदि किसी कुल राशि S को A अनुपात B में बांटना हो तो हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। पहला भाग 8S गुणा A भाग A प्लस B। दूसरा भाग 8S गुणा B भाग A प्लस B। इससे राशि सही अनुपात में विभाजित होती है। प्रश्न 900 को 2 अनुपात 3 में विभाजित करें। कुल भाग 5। पहला भाग 900 गुणा 2 भाग 5 360। दूसरा भाग 900 गुणा 3 भाग 5 540। कभी कभी अनुपात 3 राशियों के बीच भी होता है जिसे A अनुपात B अनुपात C लिखा जाता है। ऐसे प्रश्नों में कुल राशि को उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है। यह अवधारणा तब उपयोगी होती है जब 3 संबंधित मात्राओं की तुलना करनी हो। प्रश्न A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है और कुल राशि 100 है। कुल भाग 10 A 100 गुणा 2 भाग 10 20 B 30 C 50। जब दो अनुपातों में एक पद समान होता है तो हम उन्हें एलसीएम विधि से जोड़ते हैं। यदि A अनुपात B बराबर A अनुपात B और B अनुपात C बराबर C अनुपात D है तो पहले B को दोनों में समान बनाते हैं। प्रश्न A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6 को जोड़ें। 4 और 5 का एलसीएम 20 है। पहले अनुपात को 5 से गुणा करें। A आस 15 B आस 20। दूसरे अनुपात को 4 से गुणा करें। B आस 20 C आस 24। अंतिम अनुपात आस 15 अनुपात 20 अनुपात 24। अनुपात को स्केल करने का मतलब है दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग करना।
इससे अनुपात का मान नहीं बदलता, केवल उसका रूप बदलता है। यह दशमलव हटाने में बहुत उपयोगी होता है। प्रश्न 2.5 अनुपात 3.75 को सरल करें, दोनों को 4 से गुणा करें। अनुपात आस 10:15। जब किसी अनुपात के एक पद में प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है तो उस पद को प्रतिशत गुणांक से गुणा किया जाता है। उदाहरण 20% वृद्धि का अर्थ है 1.20 से गुणा करना। प्रश्न A अनुपात B बराबर 5:7 है। यदि A में 20% वृद्धि हो तो नया अनुपात ज्ञात करें। A मोम 5 गुणा 1.20 मोम 6 B मोम 7 नया अनुपात मोम 6:7। आज हमने समतुल्य अनुपात, तुलना, विभाजन, संयोजन और स्केलिंग जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स सीखे। इन सभी विधियों का अभ्यास करें ताकि आप इन्हें कठिन प्रश्नों में भी आसानी से लागू कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।